माड़ोताल थाना अंतर्गत बीती रात गर्भवती महिला की हत्या का मामला सामने आया था। इस दौरान घायल अवस्था में पुलिस ने पति द्वारा दिए गए बयान के आधार पर जांच प्रारंभ की थी और शाम होते ही पुलिस ने मामले में वारदात का पूर्ण रूप से खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि मामला अवैध संबंध से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि पति शुभम चौधरी का किसी अन्य महिला से संबंध था, जिसके चलते दोनों पति पत्नी में लड़ाई चल रही थी। इसी के बाद पति ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी को खत्म करने का प्लान बनाया और जब वह शाम को लौट रहा था उस वक्त उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस द्वारा आरोपी पति और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या है ये मामला? बीती रात शुभम चौधरी नामक युवक ने बताया कि वह अपनी पत्नी रेशमा के साथ अपनी बुलेरो गाड़ी से जा रहा था, तभी मरघटाई रोड के पास माड़ोताल में देर रात एक चलती बुलेरो पर लुटेरों ने हमला कर दिया था। इस दौरान युवक ने बताया कि मंगलसूत्र और चैन लूटने की कोशिश में गर्भवती महिला की मौत हो गई, जबकि वह स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद बदमाश भाग निकले, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। प्रथम दृष्टया ही पुलिस को पति के बयानों पर शक था और जांच के बाद पति ही मामले का मुख्य आरोपी निकला। थाना माड़ोताल में एक सनसनीखेज घटना हुई थी परसों रात को, जिसमें प्राय जब सूचना आई थी तो जो उस समय फरियादी थे शुभम तिवारी, उनका कहना था कि वो और उनकी पत्नी एक बोलेरो वाहन से जा रहे थे और रास्ते में जब वो मरघटाई पुल के पास पहुँचे तो वहाँ पर दो मोटरसाइकिल पे 4 लड़के आए। उन्होंने गाड़ी रोकी, शीशा डाउन किया दोनों साइड से, फिर उसके बाद उनके साथ मारपीट की और उनके सिर पे हमला किया और उसके बाद जो उसकी वाइफ है उसे उनका मंगलसूत्र खींचने के एवज़ में और फिर उनको स्ट्रैंगुलेशन से उनको घायल कर दिया, जिसमें बाद में उनकी वाइफ की डेथ हो गई। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारी जो टीम है, जिसमें एडिशनल एसपी सिटी, एडिशनल एसपी क्राइम समर वर्मा, टीआई माड़ोताल विपिन, हमारी क्राइम की जो टीम है और थाना माड़ोताल की टीम है, लगातार सभी अधिकारी, डीएसपी हेडक्वार्टर, सभी लोग एक्शन में आ गए और एक एक करके जितने भी इनपुट मिल रहे थे उसको देख के हम लोग सारे साक्ष्यों को इकट्ठा करना शुरू किया। जब फरियादी से बार बार बात कर रहे थे तो ये थोड़ा सा समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ बातें कभी बदल रहे हैं, कभी वो चीज़ों को घुमाने का प्रयास कर रहा था। और फिर जब स्पॉट विज़िट किया गया तो हमारी टीम ने जब वहाँ स्पॉट विज़िट किया तो स्पॉट पे जो इंडिकेशंस थे, फिर गाड़ी को चेक किया गया, उससे जो साक्ष्य मिले तो ये थोड़ा घटना संदेहास्पद लगने लगी। क्योंकि रात के समय हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत करके, आप मानेंगे 12 से 6 बजे के बीच में पूरी जो आसपास बस्ती थी, पूरी बस्ती को जगाया, एक एक व्यक्ति से बात की, उनसे पूछताछ लगातार करते रहे कि आपने घटना देखी है। बहुत सारे लोगों से वेरीफाई किया। कुछ सीसीटीवी फुटेज थे जहाँ से आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन व्यक्ति उस घटना के समय वहाँ से निकला है, क्योंकि घटना का समय इन्होंने करीब 9:30 से 9:45 बजे के बीच में बताया था। तो एक एक करके सभी लोगों से वेरीफाई किया गया कि आपने घटना देखी है, तो सभी ने घटना देखने से नकार दिया। तो ये संदेह बढ़ता गया। फिर हमारी टीम ने जो उनके और रिश्तेदार हैं, इनके जो बैकग्राउंड है, इसको खंगाला और ये पूरी मशक्क़त करने के बाद ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया कि ये जो शुभम चौधरी है, उन्होंने अपने 3 दोस्त प्रहलाद ठाकुर, अनुराग कुशवाहा और शिबू चौधरी, इन तीनों के साथ मिलके अपनी वाइफ का मर्डर किया था। इन्होंने करीब 2-3 महीने से ये प्लानिंग चल रही थी और कारण इसका ये था कि शुभम चौधरी के काफ़ी समय से एक महिला से अवैध संबंध है, जिसको लेके इसकी वाइफ और इन दोनों में झगड़ा चलता रहता था। तो 2-3 महीने से इसने अपने दोस्तों के साथ प्लान किया। उनको इसने 60,000 रुपये देने का भी वादा किया और जिसमें से 20,000 रुपये इसने पहले एडवांस दे दिए घटना से 1-2 दिन पहले, जो 20,000 रुपये भी रिकवर किए गए हैं। उसके अलावा जो घटना में इन्होंने बताया कि हमारे दोनों के मोबाइल फ़ोन, जो उनकी वाइफ का बैग था और बच्चे का बैग था, तो ये जितना भी सामान था वो सारा सामान भी इन लोगों से रिकवर हो गया है।
घटना में जब पहले फरियादी ने बताया, उन्होंने बताया कि हम पाट बाबा गए, पाट बाबा मंदिर से लौटते हुए फिर जब वो अपने ससुराल जा रहा था तो भोलानगर के पास ये घटना हो गई। परंतु जब उसको पूरा एनालाइज किया गया तो इन लोगों ने रांझी बेलपुरा, हाँ रांझी बेलपुरा, एक सेकेंड जगह, हाँ, तो वहाँ पर जाके इन लोगों ने सभी लोग गाड़ी में बैठ गए। पहले इसने वाइफ को ये बोला कि हम घूमने जा रहे हैं, और फिर ये तीनों लोग गाड़ी में पीछे बैठ गए। पीछे बैठने के बाद जब ये स्पॉट पे पहुँचे, स्पॉट पे पहुँचने के बाद इन लोगों ने गमछे से ये गाड़ी से बच्चे को लेके उतर गया, क्योंकि गाड़ी में इसका बच्चा भी था, तो ये बच्चे को लेके उतर गया। इसके दोस्तों ने गमछे से उसको स्ट्रैंगुलेट किया, और स्ट्रैंगुलेट करने के बाद ये उसके दोस्त ऑटो से घर निकल गए, और ये लोग जो है ये गाड़ी लेके पहले अस्पताल नहीं गया, ये पहले अपने ससुराल गया, फिर उसके बाद वहाँ से हॉस्पिटल लेकर आया, और उसके बाद इसने इसी के एक दोस्त ने इसके सिर पे पत्थर मारा, जिससे वो जो चोट इसको लगी है उससे ये चोट क्रिएट की। तो पूरा नाटक और पूरा षड्यंत्र रच के इस तरह की घटना इन्होंने की, जबकि ये पूरा मर्डर इनके द्वारा पिछले 2-3 महीने से प्लान था। इसमें चारों जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और जितना भी सामान इसमें गया था तथाकथित लूट की घटना में, सब जो है रिकवर कर लिया गया। शिबू इसका हाँ रिश्तेदार है, दूर का है। अब यार इतनी बड़ी घटना करने वाले को क्या बोलें, क्या होता है कि क्रिमिनल ये आदतन अपराधी नहीं है ना, आदतन अपराधी नहीं है। इसका तो एक टेंट हाउस है, ये नॉर्मल बिजनेस करता है, और 10th 11th पास व्यक्ति है। और देखिए, ये तो लाइफ में सबको जैसा मौका मिलता है कई बार उसके हिसाब से आदमी काम करता है, और इसने गलत जो है रास्ता चूज़ किया, जिसके कारण हाँ क्या किसको देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। अगर ऐसे कोई साक्ष्य आएंगे तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।